दोस्तों, बिहार राजस्व कर्मचारी भर्ती 2025 ब्रेकिंग न्यूज। बम्पर पदों पर दोस्तों बहाली होने जा रही है। कुल सीटों की संख्या आप सभी देखिएगा तो 3559 पोस्ट पर दोस्तों बहाली होने जा रही है। और देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा जॉब है, देखिएगा तो अकेला सभी जॉब पर भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए आपको इन सभी नाम से आप सभी पहले से परिचित होंगे। राजस्व कर्मचारी, देखिए कर्मचारी नाम से आप पहले से परिचित होंगे। ज़मीन से रिलेटेड आपका जितना भी कामकाज रहता है, आप कहाँ जाते हैं? कर्मचारी के पास जाते हैं। इसी का पूरा नाम है राजस्व कर्मचारी। ये राजस्व विभाग से संबंधित पोस्ट है। राजस्व कर्मचारी का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आप लोगों का है। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्व कर्मचारी का कितना अहमियत है। अब देखिए ये इतना अच्छा पोस्ट है, तो कितना नंबर लाने पर आपको ये पोस्ट मिलेगा, पिछला कटअप क्या कुछ है, कैसे तैयारी करना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। देखिए ये जो पोस्ट है दोस्तों 12वीं पास पर, तो 12वीं अगर आप पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रहता है और इसमें आपको एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम के आधार पर पोस्ट मिलेगा। तो आप देखिएगा जितने भी तरह की बहाली होती है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, इससे बेहतर जॉब आपको 12वीं पास पर कहीं नहीं मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि आपको अपने राज्य में इतना अच्छा पोस्ट सब कुछ मिलने जा रहा है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर चलिए आप सभी सबसे पहले तो इस वैकेंसी को लेकर आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले हैं, कौन कौन इंटर लेवल एग्जाम की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटर लेवल की तैयारी में अभी भी नहीं लगे हैं, तो दोस्तों आपको ये फिर मौका 10 साल बाद ही मिलने वाला है। क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पर इस बार अगर आप चूक जाइएगा तो फिर ये बिहार एसएससी इंटर लेवल कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है। और बिहार एसएससी में जितने भी तरह का पोस्ट है, चाहे आपको नीचे वाला भी पोस्ट क्यों ना मिले, सभी देखिएगा अपने आप में रॉयल पोस्ट होता है। सभी में फुली ऑफिशियल कामकाज आपका रहने वाला है, इसलिए आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। आपकी परीक्षा भी होने जा रही है और इसको लेकर देखिएगा तो आज से एक दिन पहले ही आप लोगों को अपडेट कर दिए थे इंटर लेवल परीक्षा को लेकर। तो चाहिए आप सभी चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिए। देखिए दोस्तों तैयारी में तो देखिए इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी देखिएगा इंटर लेवल की जो परीक्षा होगी दोस्तों, 25 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, यानी 100 प्लस शिफ्ट में परीक्षा होगी। 15,000 प्लस क्वेश्चन सब कुछ तैयार किया जाएगा, इससे अधिक ही तैयार किया जाएगा। अब आप समझ ही सकते हैं कि इतना क्वेश्चन तैयार करना ये सब संभव नहीं है। तो होगा क्या है कि आपको मैक्सिमम हार्ड वाले क्वेश्चन, देखिए जब भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, हार्ड वाले क्वेश्चन ही रिपीट किया जाता है। अब आप सोचिएगा कि सर जी हम तो बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो मेरा काम चलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों जितने भी हार्ड क्वेश्चन है ये आपको बीपीएससी दरोगा परीक्षा से देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी से कुछ ही क्वेश्चन रिपीट होगा, ज़्यादातर बीपीएससी दरोगा परीक्षा से रिपीट किया जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आगे रहिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। लगभग दोस्तों अभी का देखिएगा ऑफलाइन परीक्षा में 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर पूछा जाता था। ये सीबीटी परीक्षा होगी तो इसमें आपको और ये आंकड़ा अधिक देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके, कोर्स का प्राइस कम ही रखे हैं जिससे आप सभी ज्वाइन कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी सब्जेक्ट आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एग्जाम बिहार एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो आपको देरी नहीं करना है। CGL 4, इसके बाद देखिएगा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी तरह के कोर्स में ये क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। तो आप जो कोर्स लेना चाहेंगे, इंटर लेवल वाले हैं, तो आपकी परीक्षा देखिएगा तो अगले 2 महीने के अंदर होने जा रही है। तो इसलिए आपको इंटर लेवल के साथ जुड़ जाना है। जो CGL 4 के इंतजार में, CGL 4 के साथ जुड़ जाना है। और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का भी कोर्स उपलब्ध है, तो आप जाइए, जुड़ जाइए। चलिए यहाँ से दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर पहले आप सभी देखिए यहाँ पर 3559 पोस्ट बहाली को लेकर क्या है अपडेट, और ये 12वीं पास पर बहाली होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिएगा रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का ये देखिएगा तो यहाँ पर जानकारी आप लोगों को दिया गया अभी से देखिएगा 8 घंटे पहले। तो देखिए जितने भी तरह के बिहार में विभाग है सभी का देखिएगा आप सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्व भूमि सुधार मंत्री माननीय संजय सरावगी ने कहा कि 3559 राजस्व कर्मचारी की होगी बहाली। विभिन्न खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया में जुटा है विभाग। यानी दोस्तों आप लोगों की जो बहाली होने जा रही है 3559 पोस्ट। अब देखिए ये 3559 पोस्ट जो है इसके लिए क्या कुछ रहने वाला है चयन प्रक्रिया, तो इसके बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। देखिए सबसे पहले जो आपको पास करना पड़ेगा पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद आपको पास करना है मेंस एग्जाम। अब मेंस में कितना नंबर लाइएगा तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा,
तो पीटी एग्जाम में देखिएगा टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 150 में से दोस्तों कम से कम आपको 110 लाना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो ये तो हो गया रिजल्ट के लिए। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम दीजिएगा, तो मेंस में आपको अधिक टारगेट रख करके तैयारी करना है, 120 प्लस टारगेट रख करके तैयारी करना है। इसमें देखिएगा तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो देखिएगा जितने भी तरह का एग्जाम है सबसे हाईएस्ट बिहार में कट ऑफ इसी एग्जाम का जाता है। लगभग आपको 80% मार्क्स लाना पड़ेगा। बिहार एसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल से रिलेटेड जो भी बहाली है इसमें देखिएगा तो लगभग 80% पर रिजल्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं 1/4 निगेटिव मार्किंग है। दरोगा में देखिएगा 80% कट ऑफ जाता है, तो वहाँ पर निगेटिव मार्किंग बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चन, समय आपको बहुत कम यानी 2 घंटा 15 मिनट का ही मात्र समय मिलेगा। इसी में देखिएगा तो मैथ रीजनिंग सब कुछ आपको बनाना है, तो आप समझ सकते हैं। अब चलिए यहाँ से आप सभी इस नोटिफिकेशन, भर्ती, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। ये देखिएगा दोस्तों तो आज ही की डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजस्व कर्मचारी के 3559 रिक्त पदों पर बहाली की कर्मचारी चयन आयोग के पास अधियाचना भेज दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग का मतलब ये हुआ दोस्तों बिहार एसएससी। तो बिहार एसएससी के माध्यम से आपको एग्जाम देना है, पीटी एग्जाम देना है, मेंस एग्जाम देना है। और इस फॉर्म के लिए देखिएगा तो पहला तो कंडीशन ये रहता है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 37 साल का कंडीशन रहता है। कुछ सालों से अगर वैकेंसी नहीं आती है तो उस कंडीशन में एज में छूट भी दिया जाता है। अब देखिए आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि क्या ये नई बहाली आएगी या फिर इंटर लेवल का जो है उसी के माध्यम से होने वाला है, क्या कुछ है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास अधियाचना भेज दी गई है और सोमवार को विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की ओर से देखिएगा तो ये सरकारी गजट के माध्यम से यहाँ पर देखिएगा विभागीय बजट पर सरकार के उत्तर में यह जानकारी दी है, जिसमें देखिएगा अलग अलग तरह के पोस्ट है। तो देखिए राजस्व कर्मचारी का अगर आप इस बार चुक जाइएगा तो यहाँ पर आप समझिए 8463 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आप देखिएगा तो 4180 जो यहाँ पर कार्यरत है। और इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 4300 प्लस यहाँ पर सीट खाली बचता है, जिसमें से देखिएगा 3559 पोस्ट ये हो गया। तो अभी देखिएगा लगभग 1000 सीट और यहाँ पर राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड है। तो ये आपको नेक्स्ट टाइम बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली देखने को मिलेगा। और अभी के लिए ये है कि 3559 पोस्ट देखिएगा तो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आई हुई है उसके माध्यम से आप लोगों की बहाली होने जा रही है। तो देखिए दोस्तों आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना, आप इस बात को अच्छे से समझिए। अभी आपको अगर समझ में नहीं आएगा, जब आप एसएससी, रेलवे, अन्य परीक्षाओं में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको मन ये करेगा कि मेरा होम स्टेट में इस तरह का पोस्ट मिल जाता, आप ही के साथ जो तैयारी करता रहेगा आपका फ्रेंड्स उसको मिल जाएगा ये पोस्ट, तब आपको इसका हाँ पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। रेलवे एसएससी में अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है लेकिन अगर इस पोस्ट में हो जाता है तो ये आपके लिए बड़ी बात रहेगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में रिजल्ट ले भी लेते हैं लेकिन ये पोस्ट अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए बहुत अफसोस होगा बाद में, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की रेगुलर रूप से बहाली आ जाती है। लेकिन ये बहाली देखिएगा तो 8-10 साल बाद वैकेंसी आती है। तो जितने भी तरह के जॉब वाले लोग रहते हैं, चाहे एलपी पोस्ट में काम कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी पोस्ट में, सबका यही टारगेट रहता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल सीजीएल 4 में सिलेक्शन लेना है। अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो यही तैयारी आपको इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए सैलरी, तो ये सैलरी इसमें अच्छा खासा आपको मिलने वाला है सब कुछ। और कर्मचारी से रिलेटेड पोस्ट है, ज़मीन से रिलेटेड कामकाज है, तो आप सभी समझ ही सकते हैं। एग्जाम पैटर्न दोस्तों इसमें पीटी मेंस 2 तरह का चरण होगा। पिछला कटअप देखिए पिछली बार हाई ही कटअप गया था, ये सब चीज़ों को लेकर आपको कई बार बताए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला ऑफिशियल कटअप आप लोगों को दिखा देंगे, कितना नंबर लाने पर रिजल्ट होगा। तो देखिए 150 में से आपको 120 टारगेट रख करके चलना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 112-15 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको टारगेट अभी तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आप सभी अधिक टारगेट रख करके चलिए। और हम आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन पर जो तैयारी करवा रहे हैं बिहार एसएससी का देखिएगा जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। तो देखिए ये 3559 पोस्ट को लेकर आपको यहाँ से क्लियर हो गया कैसे क्या बहाली होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। मेन देखिए दोस्तों ये जॉब बहुत अच्छा है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो भी आप में से इंटर लेवल वाले अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों की परीक्षा जल्द होने जा रही है, बिहार एसएससी की ओर से कैलेंडर सब कुछ जारी किया जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब। तो अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ये बताइए दोस्तों कि आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला। देखिए अगर सीबीटी परीक्षा आप लोगों की नहीं हो पाएगी तो फिर उस कंडीशन में ओएमआर ही परीक्षा क्यों ना हो, लेकिन चुनाव से पहले सब कुछ करवाना है। तो आप किसके पक्ष में, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।